बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इवेंट्स हो रहे हैं, जुपिटर का तुलु होना, मार्स का तुलु होना। अब हम एक सवाल का भी सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हम एक सवाल करेंगे आपसे, अगर हमारे सवालों का कोई सही जवाब देगा तो हम उसका 50% में उसका चार्ट हर उसको बनाएंगे, और सवाल जो है वो वीडियो के एंड के ऊपर आपको मैंने दिया है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, सवाल आपको वहाँ पर नजर आ जाएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मार्स 1 तारीख को अपने घर आ चुका है, अपने घर में है, और ये इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, लेकिन दुश्मन की नज़र उसके ऊपर वहाँ पर भी है। तो मार्स एक जोशीला एक्शन से भरा हुआ, एक्शन करना, जोशीलापन, और सैटर्न डिसिप्लिन में रखना। तो यहाँ मार्स को तो रहना पड़ेगा डिसिप्लिन में, क्योंकि यहाँ चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, क्योंकि मार्स से 6ठे घर में केतु बैठा हुआ, षडाष्टक योग तो ये भी बन गया यहाँ पर, और 12वें घर में राहु। तो मार्स तो गया फंस फुस, तो मार्स अभी आज़ाद कहाँ होगा। आपको भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जुपिटर तुलु हुआ है इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर हुआ है कि जुपिटर तुलु हुआ है। अब जुपिटर के तुलु होने से काफ़ी कुछ बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। जैसे फर्ज कर रहे जिनका टॉरस में ही है, जिनका विर्गो में है, कैप्रिकॉर्न में है, या स्कॉर्पियो में प्लैनेट कोई बैठे हुए अच्छे, जो वीनस, मरकरी, या जुपिटर, या सैटर्न, या मार्स, तो वहाँ चीज़ें अब होती हुई आपको नजर आएगी। क्योंकि जुपिटर 1 मई को आया था और 6 मई को कंबस्ट हो गया था। 2 तारीख को तुलु हुआ है, तो चीज़ें अब पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको अब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इधर मार्स पे जो है वो भी निकल आया है, पर आज़ाद नहीं हुआ, यानी शरीर जिस्म अभी कर्म के कैद में बैठा हुआ है, क्योंकि राहु क्लूजन वो भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। तो यहाँ चीज़ें जो है आपको बहुत तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ देकर चलना है। यहाँ बहुत कुछ होगा, आप अपने चार्ट के ऊपर नजर रखें, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग्स आना शुरू होगी। अगर कोई भी अभी ये कहता है कि जून के बाद या जुलाई के बाद मेरे यहाँ चेंज आया, तो डेफिनेटली ये जुपिटर और ये प्लैनेट्स का एक मूव होना इज़ अ गुड पॉइंट। यहाँ आपको चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएगी इंशाअल्लाह। जैसे जुपिटर टॉरस में बैठा है, उसके साथ ये भी मरकरी भी है, वीनस भी है। इट्स वेरी गुड योग, ट्रांजिट में बहुत अच्छा योग है। वीनस कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। अगर ये भी तुलु होते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। कोई 4 प्लैनेट का कंजक्शन टॉरस में तो अभी भी बन रहा है, तो मरकरी का भी कंबस्ट होना, वीनस का भी कंबस्ट होना, तो ये थोड़ा सा पढ़ को। वीनस भी गुरु माना जाता है। अगर वीनस अब जुलाई में तुलु होगा तो चीज़ें जून जुलाई के बाद से आपके जायचे में, चाहे आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन है, मैं टॉरस में, विर्गो में, स्कॉर्पियो में और कैप्रिकॉर्न में प्लैनेट होने चाहिए। अब तो ये मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, कुछ तो आपको अब आ ही गया होगा। डेफिनेट मुश्किल है, थोड़ा आसान नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी कोशिश करेंगे आप, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बड़ा आराम से आप देख लेंगे। लेकिन अगर टॉरस में आपका वीनस बैठा हुआ है, जैसे ट्रांजिट में भी बैठा हुआ है, कंबस बैठा हुआ है, लेकिन कुछ तो बेनिफिट फायदे देके जाएगा। कोई व्हीकल तो चेंज करवाएगा, कोई फाइनेंशियली हेल्प तो करवाएगा, कोई नया रिलेशनशिप तो करवाएगा ना। अगर जो सैटर्न विर्गो में बैठा हुआ है, वहाँ राहु बैठा हुआ है साथ, तो जॉब तो मिलेगी ना, फॉरेन में जाएंगे ना, फॉरेन जॉब मिलेगी ना, कैरियर में बेहतरी आएगी ना, चीज़ें तो होंगी। अगर यहीं पर केतु मार्स बैठा है, फिर हमेशा जो तकलीफ आपको दे रही है बीमारी, उससे जान तो छूटेगी ना, चाहे वो ऑपरेशन करा के, पर छूटेगी तो सही। अब चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्स भी मूल त्रिकोण है, उसका अपना घर ही है, उधर बैठा हुआ है। तो यहाँ मार्स जो है, मार्स एक एग्रेशन है, एक ब्लड है और एनर्जी है। जिनके मार्च साले में बैठा हुआ है, जो एरीज वाले हैं, उन्हें चाहिए थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी जो है वो ज़रूर रखें।
तो इससे ये फायदा होगा कि जो आपको हाइपरनेस है वो डिवाइडेड होगी, वो थोड़ा सा लूज आपको थोड़ा सा कम करोगे। गर्मी ने भी बड़ी शिद्दत दिखाई है और दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस में वाटर एलिमेंट में था, तबाही फिर के रख दी। जहाँ बारिशों में वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, जहाँ गर्मी पड़ी वहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई, जहाँ ठंड थी वहाँ ठंड के बहुत ढेर लग गए। तो यहाँ पर आपको ये एक पॉजिटिव प्लैनेट कंडीशंस जो है, जुपिटर का तुलू होना, फिर मार्स का भी हाउस चेंज कर देना, तो काफ़ी कुछ चेंज करवा के जाएगा आपकी लाइफ में। अब आपने देखना है आपका जो भी चार्ट हो, अभी हम किसी एक ज़ोडिक साइन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई सा भी हो, या अगर एरियस वाला है उसके टॉरस में हो सकता है, पाइसेस वाले के टॉरस में हो सकता है, कैप्रिकॉर्न वाले के हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये 3 घर जो मैं बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, यहाँ प्लैनेट बैठे हुए कोई ना कोई आपको रिजल्ट अच्छा या बुरा जो भी इसका है वो देंगे ज़रूर आपको। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं कुछ पॉजिटिव आपके लिए भी होती भी नजर आएंगी, क्योंकि ये बड़ा जुपिटर ने अब इधर ही रहना है। फिर मैंने नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र 14 तारीख को आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव अपना पॉइंट है, जुपिटर तुलू हो चुका है। अब जून में सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना, क्योंकि सन जो है अभी जो है वो टॉरस में, फिर वो जमनाई में चला जाएगा। जैसे 120 डिग्री का फर्क पड़ेगा तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न जो है कैरियर का मालिक है, कंस्ट्रक्शंस का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, ज़राअत का मालिक है, लोहे से रिलेटेड मालिक है। तो इन चीज़ों में जो कारोबार करते हैं वहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा नज़र आएगा, तेज़ी नज़र भी आएगी वहाँ पर। तो यहाँ आप जो गोल अपना लेकर बैठे हुए हैं, जुपिटर का पॉजिटिव होने से, जो जुपिटर तुलू हुआ है, तो उससे बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। जब भी कोई प्लैनेट कंबस्ट, जैसे जुपिटर कंबस्ट था, सन के बहुत करीब आ जाए तो प्लैनेट जो है कंबस्ट हो जाते हैं। मरकरी और वीनस रहते ही इसके साथ साथ ही हैं, जब इनके 12 से 15 डिग्री का गैप आना शुरू हो जाता है तो ये भी तुलू होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर वो जो है वो गुरूब होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न जैसे रेट्रोग्रेड है, होने जा रहा है जून के अंदर ही 120 डिग्री के ऊपर। तो जब कोई प्लैनेट सैटर्न से दूर जा रहा होता है वो अपने भरपूर रिजल्ट देने के काबिल होता है। तो सैटर्न यहाँ पर उसको चेष्टा बल भी मिल जाएगा। जब सैटर्न को यहाँ पे चेष्टा बल मिलेगा, जब सैटर्न किसी का योग कारक प्लैनेट होगा, तो जब किसी का रेट्रो, तो यहाँ पर डेफिनेट उसको फायदा और बेनिफिट बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि ये एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होगा तो अगर पिछले घर का भी दिया तो कैप्रिकॉर्न, ऊपर जुपिटर उधर, चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी ना। तो यहाँ काफ़ी कुछ, बहुत कुछ है देखने के लिए। आप जो भी आपका प्लान, नाम से भी आप ले लिया, आपका जो अगर अलिफ लाम मीम से, अलिफ है लाम से है तो हमल है, मीम है तो ल्यू है, आप एयर से है तो कैप्रिकॉर्न है आप। तो यहाँ चीज़ों को आपने अब वॉच करना है कि कौन कौन से टाइमिंग के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं और क्या आप उसको बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर जिनको जुपिटर का ज़रूरत है, या अब ये चार्ट देख के पता चलता है कि कौन सा स्टोन जो है वो आपको सूट करता है, किस पर्पस के लिए आपने पहनना है, वैसे देखे होता नहीं। तो यहाँ चीज़ें बहुत हद तक अब तब्दील भी होंगी, बेहतर भी होंगी, और यहाँ थोड़ा केयरफुल भी रहना आप, या कुछ चीज़ें ओपन भी हो सकती हैं आपके, कुछ राज भी ओपन हो सकते हैं। बस एक चीज़ देख लीजिएगा, ख़ास तौर पर किसी को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हुए या पेपर में साइन करते हुए, या आजकल तो सोशल मीडिया यहाँ पे कुछ पोस्ट डालते हुए, बड़ा सोच समझ कर जो है वो यहाँ पे काम कीजिएगा। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी सख्तियाँ लगने जाएंगी और बड़ी पाबंदियाँ लगने जाएंगी, वो शुरू हो चुकी है। वो एक हमारे सीनियर साफ़ी और सियासतदान जो है वो कहते हैं कि जी पहले ये बंद होगा फिर वो बंद होगा। तो मैं आपको महज 3 महीने पहले जब साल शुरू हुआ था आपको बता के आ चुका था कि ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ बहुत से लोग, कि जुपिटर वीनस है तो बहुत से लोग जिनमें अपना स्किल था, टैलेंट था, वो भी शायद अब सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे और आएंगे और सक्सेसफुल तक भी काफ़ी हद तक रहेंगे। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं। तो जुपिटर का ये तुलू होना एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी।
यहाँ पॉजिटिविटी जो है बढ़ेगी। और वीनस जो जीवन संजीवनी है वो भी जुलाई को शुरू हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर। बिजनेस का मालिक अभी मरकरी जो है कम्बस्ट है, ये भी ठीक हो जाएगा और अपने घर में आ जाएगा मिड ऑफ जून के बाद, तो चीज़ें हालात पहले से बहुत बेहतर होंगी। सवाल आपके लिए भी करता हुआ जाऊँगा कि अगर आप हमारे सवाल का जवाब देंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो तरीके वही है, कोई ऑनलाइन होगा या फेस टू फेस होगा या बाहर से, सबको डिस्काउंट होगा। सवाल का जवाब ये है, क्योंकि आगे इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाएगी और होगी भी। कुरान पाक में जिक्र आया है जुल्कुरनैन का। जुल्कुरनैन से एक दीवार मशहूर है, वो दीवार कहाँ पर है? जो सही जवाब देगा, ज़्यादा सारे देंगे तो उस पर हम ड्रॉ करा लेंगे, जो डिज़र्व करता होगा उसका चार्ट हम फिर 50% में ज़रूर देखेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।